So class, today we will start from inverse proportion. जी, इनवर्स प्रोपोर्शन हमारे पास क्या होता है? जिसमें एक चीज इंक्रीज हो और दूसरी डिक्रीज हो। जी, if one quantity decrease and other quantity increase, ठीक है। सेम बात, वन क्वांटिटी अगर हमारे पास होगी तो दूसरी क्वांटिटी हमारे पास क्या होगी? ठीक है, सेकंड क्वांटिटी क्या होगी? ठीक है, तो इसके लिए जो हमें देखा जाता है कि जो हमारे पास अच्छा, तो हमारे पास जो अगर हमारे इनवर्स है इनवर्स प्रोपोर्शन, तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है? तो ये कंडीशन होती है, ये इनवर्स रिलेशनशिप होता है, इनवर्स रिलेशन। ठीक है, अगर इसको हम लिखें y इज इक्वल टू क्या होगा, k अपॉन x, तो आप इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं। तो अभी जाते हैं हमारे पास जो मेन कॉन्सेप्ट है इसका। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं इसका। मिसाल पर हमारे पास एग्जांपल है एक एग्जांपल if 35 people can reap a field in 8 days, and how many can 20 men, 20 people reap the same field? अच्छा, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? किसी को आइडिया है? जी, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक मेथड? सर वहीं एरो। जी, अच्छा, एरोज का भी आप ठीक कह रहे हैं। मिसाल तो हमारे पास एरोज हो, यहाँ पे पीपल है, ठीक है। रेशो हमारे पास और है डेज, ठीक है। तो यहाँ पीपल हमारे 35 हैं और डेज हैं 8, तो कितने डेज लगेंगे? हमारे पास 20 पीपल हों। तो आप पहले पहले जो हमारे पास एक जो क्वांटिटी आप उसको फिक्स रखते हैं हमेशा, तो आप एज इसको आप डायरेक्ट ले लें, ठीक है। तो अगर 35 पीपल हैं, 8 डेज लग रहे हैं, अगर बंदे कम हो रहे हैं तो क्या होगा? डेज बढ़ जाएंगे। तो ये क्या होगा? इस इसके हवाले से ये इनवर्स प्रोपोर्शन होगा। तो ये क्या है? इसकी एरो ऊपर होगी। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 35 रेशियो 20 प्रोपोर्शन 8 रेशियो 8। हाँ, इज इक्वल टू x रेशो 8। तो ये क्या होगा हमारा? 14। इसका आंसर क्या आ गया? 14। जी सर। जी, इसका आंसर आएगा 14 डेज।
अच्छा, इसके लिए कोई और मेथड है जिससे हम सॉल्व करें सेम ही प्रॉब्लम को? सर यहाँ पर सर इसको 20 डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, 35 को 8 से मल्टीप्लाई करें और नीचे वाला 20 को 1 से मल्टीप्लाई करें। हाँ, एक्चुअली ये और भी है। आप मिसाल तर हमारे पास अगर जो रिलेशन है हमारे पास अगर इनवर्स है तो इसके लिए आप मतलब डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, मिसाल तौर कैसे? हाँ, सुमित बताएं आप। जी बताएं सुमित। सर ये मेथड था कि 35 को 8 से मल्टीप्लाई करें और 20 को 1 से मल्टीप्लाई करें। हाँ, ये भी मेथड है हमारे पास। अगर 20 मल्टीप्लाई 100। अच्छा, इनवर्स में क्या होता है कि दोनों क्वांटिटीज आप क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, सही है। इसमें आप क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। जब आप उसमें जाते सर हैं डायरेक्ट में तो उसमें हम क्या कर रहे थे? जी जी, उसमें डिवाइड कर रहे सर यहाँ सर यहाँ पर डायरेक्ट में बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सर यहाँ पर 20 आएगा। हैं। जी बताएं। 25 हाँ 20, सॉरी। सही है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप ज़हन में बिठा लें। डायरेक्ट अब आपको मतलब एरर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास अगर ये 35 पीपल हैं उसको आप मल्टीप्लाई कर दें डायरेक्ट 8 डेज से, और जो हमारे पास क्या है 20 उसके साथ हमारे सपोज कर रहे हैं कि लेट हमारा एक्स है, क्या है वो हमारा डेज है। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए एक समरी है जो मैंने मैंने जो मतलब के डेड्यूस की है वो यही है कि समराइज if one quantity increase or decrease as another quantity will increase or decrease, मतलब ये डायरेक्ट रिलेशन के हवाले से कह रहा है। ठीक है, then set the ratios equal। मतलब हमारे पास अगर ये क्वेश्चन अगर डायरेक्ट रिलेशन हो, मिसाल के तौर पर हमारे पास भी हो 8/20 लिखेंगे, उसको लिखेंगे x/30। सही है। यहाँ पे अगर हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन होगा तो ये आपस में क्या होंगे? ये आपस में डिवाइड हो जाएंगे। अगर हमारे पास इनवर्स रिलेशन होगा तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मिसाल तो दूसरी क्वांटिटी हमारे पास क्या है? इफ वन क्वांटिटी इंक्रीज और डिक्रीज as another quantity will decrease or increase, then क्या होगा? Then ratios will be in the product। ठीक है। अगर यहाँ पे हमने जो किया था कि मिसाल तौर हमारे पास अगर यहाँ पे ये डायरेक्ट रिलेशन है, ये हमारा क्या है? डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन कह दें या डायरेक्ट प्रोपोर्शन कह दें, तो उसमें हमारा क्या होता है? उसमें रेशियोज में लिखा है, ये रेशियोज फॉर्म है। ठीक है, ये जो मतलब कि डिवाइड है ये भी हमारा रेशियोज होता है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे?
जब डायरेक्ट रिलेशन होगा तो उसमें आप डायरेक्टली आप डिवाइड कराएंगे, ठीक है। तो सेकंड में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास इनवर्स रिलेशन है, इनवर्स या इनडायरेक्ट रिलेशन जिसे कहते हैं, इनडायरेक्ट रिलेशन, तो उसमें आप क्या करेंगे, जो दोनों क्वांटिटीज होंगे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मिसाल तौर हमारे पास ये कैसे होगा, अगर यहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम है जिसका रिलेशन बन रहा है, क्या एग्जाम्पल ले रहे हैं, अगर ये इनडायरेक्ट बन रहा है तो क्या करेंगे, 8 मल्टीप्लाई 20 करेंगे, वो इक्वल होगा 30 मल्टीप्लाई एक्स के, ठीक है। अब मतलब ये शॉर्ट ट्रिक है, ये शॉर्ट ट्रिक है जिसमें आप मतलब के विदाउट एरोज या कोई और चीज इस्तेमाल ना करें। जी क्लियर है? जी सर क्लियर है। अब ये कौन सा रिलेशन है? 'are obtained 60 marks in the paper of mathematics out of 100, then what shall be his score, if the paper of 75 marks। जी जी, किसको समझ आया? सर 75 टोटल मार्क्स है? जी 75 यहाँ पर टोटल मार्क्स है? जी जी, ये कह रहा है कि अगर यहाँ पे मतलब के क्वेश्चन ये कह रहा है टोटल है, तो अगर वो टोटल मार्क्स 75 हैं तो वो कितने अटेम्प्ट करेगा बस? 45। ये रिलेशन कौन सा बनेगा, पहले तो हमें ये देखना है कि ये रिलेशन कौन सा है। सर डायरेक्ट। श्योर है? ये डायरेक्ट रिलेशन होगा। जी। हाँ, ये डायरेक्ट रिलेशन है, तो इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास जो 60 मार्क्स हैं उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किसके साथ, 100 मार्क्स के साथ, ठीक है। तो इक्वल लिखेंगे, क्या हमारे पास क्या चाहिए हमें, 75 मार्क्स हैं हमारे पास, क्या टोटल, तो जो टोटल है हमारे पास नीचे लिखेंगे, और जो हमारे पास जो फाइंड करने हैं, जो उसने obtain किए हैं मार्क्स वो कितनी है, तो यहाँ पे x लिखेंगे, क्योंकि जो यहाँ पे जो हमने फर्स्ट वाले में लिखा है वहाँ पे ये जो obtained मार्क्स है, तो ये भी ख्याल किया करें, यहाँ पे अगर obtained मार्क्स आ रही हैं तो जो हमारे पास जो सेकंड जो इक्वलिटी के बाद दूसरा जो हमारे पास आएगा उसमें भी जो न्यूमरेटर होगा वो भी obtained का होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जैसे टोटल का था तो यहाँ पे भी टोटल का होना चाहिए, तो ये चीज़ आपको जहन में होनी चाहिए लाजिम। तो इसका आंसर क्या होगा? 45। तो इसका आंसर होगा 45 मार्क्स उठाए हैं उसने।
अच्छा, एक और क्वेश्चन है एग्जाम्पल। 20 students 20 students can consume a food stock in 8 days. How many students will consume the same in 8 days? Oh, sorry, in 6 days. जी जी, कौन सा रिलेशन होगा? पहले तो ये फाइंड करना Indirect. पड़ेगा ये रिलेशन कौन सा है। इनडायरेक्ट होगा। क्यों इनडायरेक्ट होगा? मतलब स्टूडेंट जितने ज्यादा होंगे उतने दिन कम लगेंगे। अच्छा, जितने स्टूडेंट क्या होंगे? ज्यादा होंगे उतने दिन कम लगेंगे। हाँ, जितने कम होंगे तो उतना ही हमारा जो खाना है वो क्या होगा, ज्यादा बचेगा। जितना होंगे मतलब कि हमारा ये क्या है कि जो हमारे पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है फूड स्टॉक, ठीक है, वो 20 जो स्टूडेंट्स हैं वो 8 डेज में खा रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर 6 डेज उतने होंगे। पॉइंट में आ रहा है आंसर। ये कौन सा रिलेशन बन सकता है? सर ये रिलेशन कौन इनडायरेक्ट। सा बन रहा है? इनडायरेक्ट तो नहीं बन रहा मेरे हिसाब से। जी, अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करें क्या होगा? 20, अगर आप डायरेक्ट कह रहे हैं तो 20 मल्टीप्लाई बाई 8 इक्वल टू होगा 6 मल्टीप्लाई बाई x यहाँ पे, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करें क्या होगा? 15। 160 होगा ना, डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू x होगा। इसका आंसर क्या आएगा? 2.26 पॉइंट में आ रहा है सर। अच्छा, पॉइंट्स में आ रहा है, फिर रिलेशन में मसला नहीं है। फिर डायरेक्ट होगा। डायरेक्ट होगा, डायरेक्ट कर लें। डायरेक्ट क्या कह रहा है यहाँ पे? अगर डायरेक्ट हमारे पास हो तो ये क्या होगा, 20 डिवाइडेड बाय 8 होगा, वो इक्वल होगा किसके? x अपॉन 6 के। तो इसको आप करेंगे क्या होगा, 8x इक्वल टू होगा 120, x इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाय 8। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? 15। तो ये डायरेक्ट रिलेशन लग रहा है मुझे। ये डायरेक्ट कैसे? ये डायरेक्ट नहीं है। वैसे जो पॉइंट्स में आ रहा है वो आंसर क्या आ रहा है आपके पास? 26.66। अच्छा, हाँ सही है, फिर ये इनडायरेक्ट होगा रिलेशन। क्योंकि जब हमारे क्या है पीपल, अगर हमारे पास जो डेज कम हो रहे हैं वो सेम ही जो हमारे पास क्या है स्टॉक है वो ज्यादा पीपल होंगे तो स्टॉक्स वो जो है थोड़ा जल्दी खत्म होगा। तो ये इनडायरेक्ट रिलेशन होगा। अच्छा, तो कंपाउंड रेशियो क्या होता है? कंपाउंड रेशियो, कंपाउंड प्रोपोर्शन जिसे कहते हैं। हाँ जी, अभी आप बताएं। अभी आर हियर कंपाउंड प्रोपोर्शन हमारे पास क्या होता है?
और किसी को आ रहा है? सर मैं बताऊं? जी बताओ उसामा। सर वो प्रोपोर्शन जिसमें 2 और मोर क्वांटिटी इन्वॉल्व। हाँ, 2 और तो मिसाल तो वो उसमें क्या कहेंगे आप? कंपाउंड प्रोपोर्शन मतलब कि किसका रिलेशंस होगा इसमें? सर डायरेक्ट का भी और इनडायरेक्ट का भी बहुत। हाँ, इसमें मतलब कि दोनों यूज हो सकते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट जी सर। ठीक है, इसमें डायरेक्ट डायरेक्ट प्रोपोर्शन भी आ सकता है, मतलब कि एट अ टाइम बहुत यूज हो सकते हैं हमारे। इनडायरेक्ट भी, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। सही है। अच्छा, इसके लिए जो डेफिनेशन है वो ये है कि द प्रोपोर्शन involving two or more quantities is called compound ratio proportion। अच्छा, इसका कोई रियल लाइफ एग्जांपल है आपके पास, किसी के पास? मतलब कि अगर हम देखें, सिर्फ जो हमने जो वो देखा है वो सिर्फ पीपल, मेन, वुमेन और डेज का देखा है, पर वर्क प्रॉब्लम नहीं। और कोई देखा है इसका कोई एग्जांपल? जी सुमित। और कोई बताए? जी उसामा, आ रहा है आपको उसामा? नहीं सर। और किसी को कोई आ रहा है इसका एग्जांपल? सब खामोश हो गए क्यों? मोर देन 2 कंट्रीज जब होंगे। सही है, सही। जी नरगिस, बताएं आप कोई रियल लाइफ एग्जांपल। जी बताएं एग्जांपल आप। जी तनवीर, आप बताएं, तनवीर, सुमित। नहीं, थोड़ा आता ही नहीं है। अच्छा, और किसी को कोई नहीं आ रहा?